दुनिया में हर इंसान तरक्की चाहता है और तरक्की के लिए कोशिशें, अगर कोई तिजारत कर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई ईंटें बेच रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई खेती कर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई तिजारत कर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई तालीम हासिल कर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई बिजनेस के मैदान में उतर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर हजरात कोई खून पसीना बहा रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई मेहनत व मजदूरी कर रहा है तो तरक्की के लिए, अगर कोई बाजार में जाकर के हजरात बेपनाह मेहनतें कर रहा है तो तरक्की हासिल करने के लिए। हर इंसान की मर्जी यह है कि वो तरक्की हासिल करे। हर इंसान ये चाहता है कि उसे अज़मतें मिले और उसे बुलंदी मिले, और इसी की अक्कासी की थी और नक्काशी की थी। तो एक शायर ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तवज्जो है, थोड़ा सा कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी एहसास दिला दे, पीछे वाले जो खड़े थे वो भी आ गए। अब किसी तरफ देखने की आप हजरात को जरूरत नहीं, ना दाएं देखो ना बाएं देखो ना आगे देखो, बल्कि हजरात भी ना पीछे देखो। जहां देखना चाहते हो उधर देखो, जो तुम्हारा मंजूर नजर है, जो तुम्हारा मरकज़ निकाह है उसे देखो, ताकि एहसास हो जाए कि जिस मकसद के लिए आप हजरात आए हैं उस मकसद में आपका आना कामयाब, मेरा आना कामयाब। ऐ लोगों सुनो, शायर ने कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मैंने कहा मौला बुलंदी कहते किसे है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, बादशाहत का मिल जाना इसे बुलंदी नहीं कहते, हुकूमत और ओहदे का मिल जाना इसे बुलंदी नहीं कहते, दुनिया के अंदर महल बना लेना इसे बुलंदी नहीं कहते, आलीशान किला बना लेना इसे बुलंदी नहीं कहते, ऊंची बिल्डिंग बना लेना इसे बुलंदी नहीं कहते, जायदाद का इकट्ठा कर लेना इसे बुलंदी नहीं कहते, अहले सबत हो जाना इसे बुलंदी नहीं कहते, अहले दौलत हो जाना इसे बुलंदी नहीं कहते। आप हजरात कहेंगे कि फिर बुलंदी कहते किसे है? जब दौलत कमाना बुलंदी नहीं है, ओहदा कमाना बुलंदी नहीं है, सियासत के मैदान में जाना बुलंदी नहीं है, अहले सरवत हो जाना बुलंदी नहीं है, अहले दौलत हो जाना बुलंदी नहीं है, ऊंचा मकान बना लेना बुलंदी नहीं है, ऊंची बिल्डिंग बना लेना बुलंदी नहीं है, किला बना लेना बुलंदी नहीं है। तो फिर मौलाना एक बात बताओ, आखिर बुलंदी है तो है क्या? मैं कहना चाहता हूँ लोगों सुनो, जिन्होंने दौलतें कमाई वो जमीन में दफन हो गए, जिन्होंने किले बनाए वो जमीन में दफन हो गए, जिन्होंने महल बनाए वो जमीन में दफन हो गए, जिन्होंने जायदादें इकट्ठा की वो जमीन में दफन हो गए, जो अहले सरवत बने वो जमीन में दफन हो गए। आप हजरात कहेंगे फिर बुलंदी तो बताओ कि बुलंदी कहते किसे है? तो चलो मैं तुम्हें बुलंदी की दुनिया में लेकर के जाना चाहता हूँ। अगर तुम हजरात प्रोफेसर भी बनना चाहते हो, ताजिर भी बनना चाहते हो, ओहदेदार भी बनना चाहते हो, मनसबदार भी बनना चाहते हो, तो सब कुछ बन जाओ, लेकिन सब कुछ बनने के साथ साथ गौसे पाक के दर के हजरात सग भी बन जाओ, कुत्ते भी बन जाओ। आप हजरात कहेंगे इसका फायदा क्या होगा? तो फायदा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, अगर वाकई तुम बुलंदी चाहते हो, उरूज चाहते हो, इर्तिका चाहते हो, शानो इज्जत चाहते हो, तो सुनो, गौसे पाक के दरवाजे के सग बन जाओ। अगर तुम्हें निस्बतें गौसे पाक के दरवाजे के सग से हो गई, अगर तुम गौसे पाक के दरवाजे के सग बन गए, तो फिर तुम्हारी फसीलतें जो होंगी कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती असनाद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। चलो नबी की बारगाह में, और हजरात नबी की बारगाह में जाकर के उसे वसीला बनाए कि जिसे सज्जदी सरकार आला हजरत ने वसीला बनाया। आप हजरात कहेंगे मौलाना एक बात बताओ, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे सरकार गौसे पाक के दरवाजे के सख्त से निस्बतों की बातें कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, दुनिया में जिसने तरक्कियां हासिल की है, अल्लाह की कसम बगैर निस्बतों को, किसी के बगैर निस्बतों के हजरात किसी को तरक्कियां नहीं मिली। अगर हजरात दुनिया में कामयाबी चाहते हो तब किसी से जुड़ना पड़ेगा, ओहदे में कामयाबी चाहते हो तब किसी से जुड़ना पड़ेगा, मनसब में कामयाबी चाहते हो तब किसी से जुड़ना पड़ेगा, दौलत में कामयाबी चाहते हो तब किसी से जुड़ना पड़ेगा। और जब तुम किसी से जुड़ोगे तो जैसे उसे जुड़ोगे अल्लाह वैसे ही तुम्हें बना देगा। जैसे से जुड़ोगे अल्लाह तुम्हें वैसा ही बना देगा। अब आओ हजरात, तारीखी दुनिया में और सीरत की दुनिया में मैं तुम्हें लेकर के चलना चाहता हूँ। जुड़ने का मामला ये, सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। किसने कहा? सरकार गौसे पाक ने कहा मेरे मुरीद डरना मत। मैंने कहा सरकार गौसे पाक जमाना है बदनाक, जहां देखो लोग मरूब,
जहां देखो लोग खौफजदा, जहां देखो डर की दुनिया बसी हुई है। किसी को मकान का डर, किसी को दौलत का डर, किसी को बिजनेस छिनने का डर, किसी को कारोबार हजरात खत्म होने का डर, डर का आलम। अब डर के आलम में जिए तो कैसे जिए? बहादुरी मिले तो कैसे मिले? हिम्मत मिले तो कैसे मिले? हौसला मिले तो कैसे मिले? सरबलंदी मिले तो कैसे मिले? इज्जत और शान मिले तो कैसे मिले? लेकिन हजरात मैं तुम्हें नुस्खा बता करके जाऊंगा। ऐसे खौफ के जमाने के अंदर, डर के जमाने के अंदर, जब लोग तुम्हें भरोसा दे रहे हैं, डरना मत। लेकिन दुनियादारों का भरोसा झूठा हो सकता है, उनका वादा झूठा हो सकता है। जो तुम्हें यकीन दिला रहे हैं उनका वादा झूठा हो सकता है। अहले सियासत का वादा झूठा हो सकता है। ओहदा व मनसब वालों का वादा झूठा हो सकता है। लेकिन सरकार गौसे पाक जो वादा करे वो कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक मेरे गौस कहते हैं डरना मत। मैंने कहा सरकार डरे क्यों नहीं? सरकार गौसे पाक नुस्खा बताते हैं इसलिए मत डरो क्योंकि हमारा रब परवरदिगार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह के अलावा बाकी कायनात में किसी चीज से नहीं डरता, उसके ऊपर किसी चीज का खौफतारी नहीं होता। हजरात वो किसी से मरऊब नहीं होता, वो किसी से खौफजदा नहीं होता। मैंने कहा सरकार गौसे पाक आपने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा परवरदिगार है। ये आपने कह दिया कि मेरे मुरीद डरना मत। लेकिन सरकार आप बताइए क्या हम आपको मशरिक से पुकारे, मगरिब से पुकारे, शिमाल से पुकारे, जुनूब से पुकारे, हिंदुस्तान से पुकारे, अफगानिस्तान से पुकारे, दुनिया के जिस खित्ते से पुकारे, सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं तुम पुकार करके देखो, जहां से पुकारोगे अब्दुल कादिर वही तुम्हारी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रतुपुर से पुकारो मदद होगी, मछाइली से जाकर के पुकारो मदद होगी, शाहपुर से जाकर के पुकारो मदद होगी, शहर से जाकर के पुकारो मदद होगी, करिए से जाकर के पुकारो मदद होगी। दुनिया के जिस खित्ते से जहां से जाकर के पुकारोगे अब्दुल कादिर कहते हैं मैं वहीं जाकर के तुम्हारी मदद फरमाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब चलो हजरात, हजरत शेख साद, हजरत हुजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरा जो भी गुलाम मुझे मदद के लिए पुकारता है मैं उसकी मदद वही फरमाता हूँ। आपका एक मुरीद तिजारत की गरज से निकला दूसरे मुल्क गया, पानी के जहाज के जरिए से रखते सफर बांधा, माले तिजारत जाकर के दूसरे मुल्क में बेचा और दूसरे मुल्क में बेचने के बाद कसीर नफा कमाया। नफा कमाने के बाद वापस आने लगा पानी के जहाज के जरिए से। मुरीद किसका है? सरकार गौसे पाक का। अकीदतमंद किसका है? सरकार गौसे पाक का। चाहने वाला किसका है? सरकार गौसे पाक का। इरादतमंद किसका है? सरकार गौसे पाक का। मोहब्बत करने वाला किसका है? सरकार गौसे पाक का। हजरात मोहब्बतें उल्फतें रखने वाला किसका है? सरकार गौसे पाक से। अल्लाह की कसम गया माले तिजारत लेकर के हजरात कसीर नफा कमाया और कसीर नफा कमा करके वापस आने लगा। पानी का जहाज और पानी का जहाज अपनी मसाफत तय करता हुआ, मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक मल्लाह आया जहाज के अंदर और आकर के कहने लगा लोगों होशियार हो जाओ, जाने बचने का इम्कान नहीं, जान की अमान मांगो। ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि जान बचे, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हजरात न जान बचेगा न माल बचेगी। कहने वाला कहता है मल्ला आकर के लोगों जान की अमान मांगो, मुझे समंदर में जो तूफान नजर आ रहा है उससे बचने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। सरकार गौसे पाक का मुरीद मौजूद है पानी के जहाज में। आकर के मल्लाह ने कहा था सुनो बचने के किसी तरह के चांसेस नहीं है, बड़ा तूफान है, तलातुम है, भंवर उठ रहा है, मौजें नजर आ रही है, तुगयानी है समंदर के अंदर, बचने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। जान को बचाने की फिक्र करो, जो जिसे याद करना चाहता है वो उसे याद कर ले। अजीब समाता पानी के जहाज के अंदर हर कोई रो रहा था, आहो फुगा लोग कर रहे थे, फिर वो जारी का हजरात दौड़ रहा था। किसी को जान की फिक्र, किसी को अहलो अयाल की फिक्र, किसी को माले तिजारत की फिक्र, किसी को हजरात अपने खानदान की फिक्र, किसी को घर पहुंचने की फिक्र। ऐसे आलम में अगर हजरात पानी के जहाज में कोई मुतमईन था, कोई हजरात पूरी तरह से संतुष्ट था, अगर पूरी तरह से कोई दिलजमी के साथ बैठा हुआ था तो वो कोई और नहीं था बल्कि वो गौसे पाक का मुरीद था। बेश, बेश, बेश। अब तवज्जो करना, किसका मुरीद?
गौस का मुरीद हम सिर्फ 11वीं मनाते हैं, लेकिन कभी सोचा और समझा नहीं मैंने और आप हजरात ने कि 11वीं का फायदा कितना है, इन निस्बतों का फायदा कितना है। मैंने और आपने सिर्फ तबर्रुक को समझा, तबर्रुक वाले को नहीं समझा, नियाज को समझा, नियाज वाले को नहीं समझा, फातिहा को समझा, फातिहा वाले को नहीं समझा, लंगर को समझा, लंगर वाले को नहीं समझा, दावत को समझा, दावत वाले को नहीं समझा। और आए लोगों सुनो, नियाज कराने से पहले नियाज वाले को जानना जरूरी है। बेशक बेशक। तबर्रुक का एहतमाम करने से पहले तबर्रुक वाले को जानना जरूरी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि जिनकी निस्बतों से हम 11वीं मना रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें कैसा मर्तबा व मकाम अता फरमाया है। जिनके नाम की हम फातिहा दिला रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें कैसी अज़मतें और फजीलतें अता फरमाई है। जिनके नाम की नियाज हम हर महीने दिलवा रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें कैसा मर्तबा व मकाम अता फरमाया है। तमाम लोग पानी के जहाज में परेशान, करें तो क्या करें, वक्त गुजरे तो कैसे गुजरे। हर किसी को जान की फिक्र रो रहे थे हजरात की, जवजारी का माहौल था, अजीब शोरो फुगा जहाज के अंदर मौजूद था। लेकिन हजरात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह के शहजादे हुजूर गौसे पाक का एक दीवाना बड़ी दिलजमी के साथ पानी के जहाज में बैठा हुआ था। मल्लाह ने आकर के कहा था, एक बात बताओ, क्या तुम्हें जान की फिक्र नहीं है? उसने कहा था, कैसी बातें कर रहे हो, जान से प्यार किसे नहीं होता, क्या तुम्हें माल की बेफिक्र नहीं है? कहने वाले ने कहा था, कैसी बातें कर रहे हो हजरात, माल की फिक्र किसे नहीं होती है? फिर बताओ, जब सब रो रहे हैं तो फिर आखिर तुम मुतमईन क्यों हो? जब सब परेशान है तो फिर आखिर तुम्हारे दिल में सुकून कैसा है? जब सब हजरात पराकिंदा नजर आ रहे हैं तो फिर तुम दिल जमई के साथ जहाज में क्यों बैठे हुए हो? तो जानते हो शख्स ने क्या जवाब दिया था? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, लोगों सुनो, तुम्हें अपनी फिक्र है, लेकिन मुझे गौसे पाक के कौल पर भरोसा है। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया है, मेरे मुरीद डरना मत। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। स्टेज की रौनकों में इजाफा हुआ। मेरे मुरीद मुफ्ती रियासत हुसैन मिसबाही साहब अल्लाह सलामत रखे, हजरात सुनिए तवज्जो के साथ। वो कहने लगा, मुझे अपने पीरो मुर्शिद के कौल पर भरोसा है। और पीर भी कैसा? अल्लाह ने कयामत तक के तमाम पीरों का जिसे पीर बनाया हो वो पीर। अल्लाह ने जिसे गौस ही नहीं बल्कि गौसुल अक़वास बनाया हो। परवरदिगार आलम ने जिसे कुतुब ही नहीं बल्कि कुतुबुल अक़ताब बनाया हो। जिसे अल्लाह ने आली मर्तबत बनाया हो। परवरदिगार आलम ने हजरात जिसे विलायत का ताजदार बनाया हो। बात उनकी चल रही है। मुरीद कहने लगा, सुनो, मुझे हुजूर गौसे पाक के कौल पर भरोसा है। मेरे गौस ने कहा था, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। जब तमाम लोग परेशान थे तो हुजूर गौसे पाक का दीवाना बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। लोगों ने पूछा, अगर तुझे इतना भरोसा है गौसे पाक पर तो पुकार करके तो देख। हजरात पानी के अंदर समंदर के बीच में ऐसे वक्त में जब जहाज हज को ले खा रहा था, ऐसे वक्त में जब तलातुम अपने उरूज पर था, ऐसे वक्त में जब तुगयानी चारों तरफ से घेर रही थी, ऐसे वक्त में जब लोगों के दरमियान आहो फुगा बरपा था, ऐसे वक्त में हजरात जब लोगों में शोर शराबा और जानो माल की फिक्र की चिंता हो रही थी, ऐसे वक्त में गौसे पाक के एक मुरीद ने पुकारा था, सरकार गौसे पाक बीच मझधार में हो, चारों तरफ से तुगयानी ही तुगयानी है, समंदर की उठती हुई लहरें कह रही है कि जान को बहुत बड़ा खतरा है, आने वाला तूफान कह रहा है, न माल बचेगा न जान बचेगी, ऐसे में करूं तो क्या करूं? अल्लाह की कसम, इधर हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने पुकारा, उधर समंदर के बीच में हुजूर गौसे पाक के हाथ ने आकर के मदद फरमा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसिया, नारे गौसिया, फैजान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती असलद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इधर पुकारा, उधर मदद की गई, इधर आवाज लगाई, उधर हुजूर गौसे पाक का हाथ भी समंदर में नमूदार हुआ और नमूदार होने के बाद में हाथ ने तमाम जहाज को हजरात अपनी आगोश में ले लिया। बताने वाले बताते हैं, हाथ नजर आया, कैसे मदद हो गई एहसास तक नहीं हुआ, पता तक नहीं चला। हजरात थोड़ी देर के बाद मल्लाह आया, मल्लाह से पूछा गया, बताओ तूफान का आलम कैसा है, मझधार कैसी है ये बताओ, पानी का बहाव कैसा है? मल्लाह ने आने के बाद में कहा था, हद्दे निगाह तक कहीं तूफान नजर नहीं आ रहा है, तलातुम नजर नहीं आ रहा है, भवन नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ से जब जहाज डूब रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैबी ताकत ने आकर के मदद कर दी। क्या बात है, वाह वाह वाह। लोगों तुम्हें पता नहीं, तुम मदद के लिए पुकारो, शाम को सो तो परेशान, और शाम को हजरात जब रात को बिस्तर पकड़ो, करवटें बदलो, दिल कहे
परेशानी से लाहिक हो गया हूँ, फिक्रमंद हूँ, नींद आएगी तो कैसे आएगी। रात को सोए थे तो परेशान थे, रात को सोए थे तो कबीदा खातिर थे, रात को सोए थे तो दिल मुतमईन नहीं था, रात को सोए थे तो इज्जतें दांव पर लगी हुई थी, रात को सोए थे तो अस्मतों की नीलामी हो चुकी थी, रात को सोए थे तो कोई पुरसानी हाल नहीं था। लेकिन सुबह को जब सो करके उठे तो अल्लाह ने तुम्हारी इज्जतों को बचा लिया। कभी तुमने गौर फिक्र किया कि ये मदद हुई कहां से? कभी तुमने गौर फिक्र किया कि ये मदद आई कहां से? कभी तुमने गौर फिक्र किया कि पल भर में फैसला हो गया, मदद हुई लेकिन मदद करने वाला नजर नहीं आया? कभी तुमने गौर फिक्र किया कि हजरात तुमने फरियाद लगाई, इधर फरियाद की और उधर अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान अल्फी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान अल्फी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। बेटे आप हज़रात मोहब्बतों के साथ बैठ जाए, हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, इत्मीनान के साथ बैठ जाए। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अमीर किश्वर खिताबत आलिम उलूम कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला मिंबर रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। बहुत जल्द हजरत कुर्सी खिताबत को संभालेंगे और अनकरीब हजरत का खिताब नायाब और कीमती कलिमात आप हजरात समात करेंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। गौर फिक्र करें, मदद हुई, मदद करने वाला नजर नहीं आया। हजरात शाम को सोए थे तो फिक्रमंद थे, सुबह को बेदार हुए तो फिक्र खत्म हो चुकी थी। जानते हो उस वक्त में मदद करने वाला कौन था? यकीनन उस वक्त में मदद करने वाले रिजालुल गैब होते हैं, अल्लाह के वो नेक बंदे होते हैं जो मदद करते हैं लेकिन मदद करते वक्त वो नजर नहीं आते हैं। हजरात मदद हो जाती है, पता तक नहीं चलता, एहसास तक नहीं होता। ऐ लोगों में तुम्हें यही तो एहसास दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। लंगर गौस का एहतिमाम करने वालों, हुजूर गौसे पाक की नियाज और तबर्रुक का इंतजाम करने वाले लोगों, सुनो, अकीदतों को इस तरह से हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश करो कि अल्लाह की कसम हजरात तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। 20 समंदर में अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ ने आकर के अपने मुरीद की मदद फरमा दी। पता क्या चला? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया था, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। आगे आपने खुलासा किया था, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा परवरदिगार है, अल्लाह मेरा कसीदा गौसिया का शेर है। तब जो है आप हजरात इस कोने वाले कहें सुभान अल्लाह। और कसीदा गौसिया तो वो है जहां पढ़ा जाए मुसीबतें दूर हो जाती हैं, जहां पढ़ा जाए बलाएं दूर हो जाती हैं, जहां पढ़ा जाए अल्लाह की बरकतें और रहमतें वहां पर नाजिल होती है। जहां पढ़ा जाता है अल्लाह तबारक व तआला गैब से पुकारने वालों की हजरात हुजूर गौसे पाक के सदक़े में मदद फरमाता है। कसीदा गौसिया तो कसीदा गौसिया है ना। हुजूर गौसे पाक कहते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। अब हुजूर गौसे पाक के मुरीद तो सब है ना। अब आओ कौले गौसे पाक में तुम्हारे गोशगुजार करता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौले गौसे पाक क्या है। किसी ने आकर के सरकार गौसे पाक से पूछा था, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जो आपकी हयात ज़ाहिरी में आकर के आपके हाथों पर मुरीद हो रहे हैं, वो तो आपके मुरीद हैं ही, जिन्हें आप अपने दस्ते हक पर बैत फरमा रहे हैं, वो तो आपके मुरीद हैं ही। लेकिन आपके बाद में भी तो बहुत से मुरीद पैदा होंगे, आपके बाद में भी तो बहुत से पीर पैदा होंगे, आपके हयात ज़ाहिरी के जमाने के बाद में भी तो दुनिया के अंदर बहुत से मशाइख तरीक़त पैदा होते रहेंगे और बहुत से मुरीद पैदा होते रहेंगे। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी, एक बात बताओ कि आपका मुरीद कौन कौन है? सरकार गौसे पाक खुलासा करते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक जो भी मुझे अपना पीर मानेगा, जैसे इस जमाने में मैं हयात ज़ाहिरी में अपने मुरीदों की मदद फरमाता हूँ, वैसे ही क़यामत तक मुझे जो भी निस्बती तौर पर पीर मानेगा, क़यामत तक मैं उसकी मदद फरमाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा? सरकार गौसे पाक ने। अब हजरात 20 समंदर में आकर के सरकार गौसे पाक के दस्ते अक़दस ने हजरात मदद की अपने मुरीद की। काफिला पहुंचा कहां पर? साहिल समंदर पर। लोग अपने अपने घरों पर पहुंचे, लेकिन सरकार गौसे पाक का मानने वाला और सरकार गौसे पाक का मुरीद सरकार गौसे पाक के दरवाजे पर पहुंचा सलामी पेश करने के लिए। इधर वो दरवाजे पर पहुंचा, जाकर के सलाम अर्ज किया। सरकार गौसे पाक ने सलाम का जवाब दिया। दरसे हदीस सरकार गौसे पाक दे रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूं लोगों,
सरकार गौसे पाक की तुम करामतें सुनते हो, यकीनन सुना करो, ईमान ताज़ा हो जाता है, रूह को जिला मिलती है। सरकार गौसे पाक की सीरत के ताल्लुक से वाक़यात आप हज़रात समाअत करते हैं, यकीनन बिलाशुबा सुना करो। बड़ा जरूरी है उनकी सीरत के वाक़यात, उनकी सीरत पर गुफ्तगू होना, और बड़ा जरूरी है उनकी जिंदगी के अहम वाक़यात को बयान किया जाना। सब कुछ जरूरी है, लेकिन क्या करें, हमारे उलमा और खुतबा ने सरकार गौसे पाक की जिंदगी के एक पहलू को ज्यादा उजागर किया और दूसरे पहलू को इतना ज्यादा उजागर करने की कोशिश नहीं की। आप हज़रात कहेंगे वो पहलू कौन सा है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लोगों सुनो। अगर सरकार गौसे पाक एक तरफ वली कामिल है, तो अपने जमाने के अंदर अगर कोई मुमताज मुफ्ती आजम है तो उसे भी सरकार गौसे आजम कहा जाता है। क्या बात है बाबा। मैंने पिछले साल शेर सुनाया था मनकबत सरकार आला हजरत का आपको। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, और काज़ी शरा भी है, काज़ी मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। आपको क्या बताऊं, अपने जमाने में अगर कोई तमाम मुफ्तियों का इमाम था तो उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जिनका मसला शरी किसी से हल ना हो सका, वो मसला आकर के सरकार गौसे पाक की बारगाह में हल हुआ। हज़रात अरब से नहीं बल्कि अजब से भी आपके पास फतवे आते थे, और अजब में रहते हुए अरब से भी आपके पास फतवे आते थे, तमाम फतवे आते थे। और जिस फतवे पर सज्जिदी सरकार गौसे पाक की मोहर लग जाती थी, हज़रात जसारत थी किसी में इतनी, हिम्मत थी किसी में इतनी कि हज़रात उस फतवे की दुनिया वाले उलमा तस्दीक ना करे। यकीनन हज़रात सरकार गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूमे ज़ाहिरी से भी नवाजा था, उलूमे बातिनी से भी नवाजा था। अल्लाह ने आपको वलियों का वली भी बनाया था, और परवरदिगार आलम ने आपको मुफ्तियों का मुफ्ती भी बनाया था। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। आपकी बारगाह में एक सवाल आया था, एक शख्स ने कह दिया, और क्या कहा, ये कहा कि अगर मेरा ये काम पूरा ना हो और पूरा होने के बाद अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं कि जो इबादत उस जमाने उस वक्त में सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा ना कर रहा हो, तो मेरी बीवी को 3 तलाक का मामला था। तमाम उलमा के पास फतवा पहुंचा, तमाम जवाब देने से कासिर। हजरात लोग सवाल देखते थे, इस्तिफ्ता भेजा गया, लेकिन सवाल का जवाब दे तो कौन दे। तमाम मुफ्तियों के पास से फतवा टहल टहल कर हजरात सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। और जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा, सरकार इज्जत का मामला है, अगर सवाल का जवाब ना मिल सका तो बीवी को तलाक हो जाएगी, तलाक मुगल्लसा होगी, 3 तलाकों के लिए कह दिया गया है। सरकार इस्तिफ्ता आपकी बारगाह में आ गया, ऐसी इबादत करूंगा कि रूए जमीन पर उस वक्त में ऐसी इबादत कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, ऐसा सजदा, ऐसी इबादत करूंगा कि हज़रात ऐसी उस वक्त में रूए जमीन पर कोई भी ऐसी इबादत नहीं कर रहा होगा। जब सरकार बगदाद की बारगाह में ये इस्तिफ्ता पहुंचा तो आप बरजस्ता इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स से कह दो कि वो खानाए काबा के करीब चला जाए, और खानाए काबा के करीब जाने के बाद में जिस वक्त में वो तवाफ़े काबा करे, तमाम तवाफ़े काबा करने वाले लोगों को रोक दे और जाकर के अकेला तवाफ़े काबा कर ले, काबे के साथ चक्कर लगा दे, क्योंकि तवाफ़े काबा करना ये भी तो एक इबादत है, और ये इबादत रूए जमीन पर आगे अगर कहीं हो सकती है तो काबतुल्लाह के करीब हो सकती है, किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। उससे जाकर के कह दो तवाफ़े काबा कर ले और तन्हा कर ले, इबादत भी हो जाएगी और उसकी बीवी को तलाक भी नहीं होगी। क्या बात है बाबा बाबा। ऐसा मुफ्ती कौन? सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की कसम पहुंचाता मुरीद आपके दरवाज़े रहमत पर जाकर के सलाम किया, और सलाम करने के बाद में हजरात सलाम करने के बाद में बाअदब बैठ गया। आपकी बारगाह में तलबा दरसे हदीस हासिल कर रहे हैं, दरसे हदीस मुकम्मल हुआ। हजरात वो शख्स अर्ज करने लगा, सरकार फला वक्त में, फला दिन में, फला तारीख में मैंने आपको 20 समंदर में मदद के लिए पुकारा, और जब मैंने आपको पुकारा तो मैंने 20 समंदर में एक हाथ नमूदार होते हुए देखा। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, लेकिन जो तलामीज़ा दरसे हदीस हासिल कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद में वो मुजीब के पास आते हैं, उस शख्स के पास आते हैं, सरकार गौसे पाक के मुरीद के पास, और आकर के कहने लगे वक्त बताओ। उसने वक्त बताया, टाइम बताओ, टाइम बताया गया, दिन बताओ, दिन बता दिया गया, डेट बताओ, डेट बता दी गई। ये बताओ उस वक्त में जब तुम तलातुम में फंसे हुए थे तो तुमने क्या देखा? बताने वाला बता
बताने लगा, मैंने बीच समंदर में एक हाथ नमूदार होते हुए देखा, जिस हाथ ने हमारे डूबते हुए जहाज को सहारा दे दिया और उसे साहिल तक पहुंचा दिया, मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। तलामिज़ाने हुजूर गौसे पाक के फरमाया था, तुम्हें पता नहीं जिस वक्त में तुम्हारी मदद हो रही थी उस वक्त में हम सरकार गौसे पाक की बारगाह में दरसे हदीस हासिल कर रहे थे। हाल ये था कि आपने जब हाथ को आगे बढ़ाया तो हाथ को हमने आगे बढ़ते हुए देखा, जब हाथ आगे जा रहा था तो हाथ सूखा था और जब हाथ वापस आ रहा था तो उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। हमने महसूस कर लिया यकीनन हमारे पीरो मुर्शिद ने समंदर में जाकर के किसी न किसी की मदद फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती असनाद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कसीदा गौसिया का शेर सुने, आप कहते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे बड़े बुलंदो बाला शान अता फरमाई है और ऐसी शान ऐसा मर्तबा अता फरमाया है जो हजरात हर किसी को मिलना बस के हर किसी को नहीं मिला करता है। हजरात हर किसी को ये मर्तबा मिलना मुहाल है। मेरे अब्दुल कादिर ने बता दिया ये शान जो अब्दुल कादिर को रब ने अता फरमाई है यकीनन हजरात ये बेमिसलो बेमिसाल वाली शान है। चंद जुमलों में तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को तमाम अंबिया का सरदार बनाया, तमाम रसूलाने इज़ाम का सरदार बनाया। इसी तरह से अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक को तमाम वलियों का सरदार बनाया। मुस्तफा पैदा हुए, नबी के पैदा होने से पहले बिशारतें अंबिया देते रहे और जब अब्दुल कादिर पैदा हुए तो पैदा होने से पहले बिशारतें औलिया देते रहे, ताबईन देते रहे। खुशखबरी हजरत पहले ही दे दी गई, आने वाले जमाने में अब्दुल कादिर पैदा होगा। और अब्दुल कादिर कौन कादिर? अगर सज्जिदी सरकार अब्दुल कादिर कौन से कादिर सज्जिदी सरकार आला हजरत से जाकर के पूछो तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे सोलाब को काफी है इशारा तेरा। मैंने आप हजरत से अर्ज किया था, लोगों दुनिया में तरक्की करना चाहते हो तरक्की कर लो, माल कमाना चाहते हो माल कमा लो, उरूज हासिल करना चाहते हो उरूज हासिल कर लो, लेकिन अपनी निस्बतों को बुलंद रखो और निस्बतों को ऐसा अजीम रखो कि सगे बारगाहे गौस से निस्बतें कायम कर लो, क्योंकि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट तेरा। अल्लाह ने मुझे और आप हज़रात को गौसे पाक के दर का गुलाम बनाया, ये मेरे और आप हज़रात के लिए बाइस फख्र है। यकीनन अल्लाह ने हमें पीर दिया तो बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाया और ऐसा पीर अता फरमाया रतूपुर वालों कयामत तक किसी के भी हाथों पर मुरीद हो जाओ, जो भी पीर आएगा वो तुमसे यही कहेगा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में। ये सिलसिला अगर गौसे पाक तक पहुंचे तो सही, और अगर सिलसिला ही मुनक़ता हो, सिलसिला ही बीच में टूट जाए, जैसा कि आज के जमाने में रंग बिरंगी पीर घूम रहे, किसी की हजरात तुमने जंजीरें देखी तो मुतासिर हो गए, किसी के हाथों की अंगूठियां तुमने देखी तो मुतासिर हो गए, किसी की पगड़ी का रंग तुमने देखा तो मुतासिर हो गए, किसी का जुब्बा और सदरी का मुख्तलिफ रंग तुमने देखा तो मुतासिर हो गए, किसी को सजरात जाली सज्जद को तुमने सिर्फ एक नजर देख लिया और तहकीक तक नहीं की तब तुम मुतासिर हो गए। तो आए लोगों में तुम्हें बताना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूँ, सिलसिले को उसी को हक जानना जिसे सज्जदी सरकार आला हजरत ने हक लिखा, और उस सिलसिले को सही जानना जिसे मीर सज्जद अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने सबे सनाबिल शरीफ में सही लिखा। जो सिलसिला उन्होंने मुनक़ता कहा वो सिलसिला मुनक़ता था, मुनक़ता है, मुनक़ता रहेगा। जिसे हजरत सज्जदी सरकार आला हजरत कहते हैं सिलसिला हक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक था, हक है और हक रहेगा। इसलिए ऐ लोगों सुनो, तुम जलसा कराते हो, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करते हो, यकीनन लायक मुबारकबाद है आप हजरात के लिए। हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब की मेहनत है, हजरात इनके जो मुताल्लिकीन है और इनके जो मुहिब्बीन है उनकी मेहनत है। आप हजरात यकीनन कई साल से बड़ा जलसा करा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतर सिला, बेहतर जज़ा, बेहतर बदला आप हजरात को अता फरमाए। लेकिन उसके साथ साथ हजरात ये भी पैगाम आप हजरात लेकर के जाइए कि ऐसे पीरों के हाथ पर बैत हो कि जिनका सिलसिला हुजूर गौसे पाक से जाकर के मिलता हो। मैंने शुरू में शेर पढ़ा था, चलो अकीदतों को हजरात उसी जानिब लेकर के चलें जिस जानिब सज्जिदी सरकार आला हजरत लेकर के गए। उन्होंने कहा था तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह की कसम जिसका सिलसिला गौसे पाक तक पहुंच जाता है वो सिलसिला हजरात मुस्तफ़ा तक पहुंच जाता है, और जो मुस्तफ़ा तक पहुंच गया वो मुस्तफ़ा के वसीले से खुदा तक पहुंच जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हजरात को मसलक आला हज़रत पर क़याम व दवाम नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ीदे में तसल्लुब अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल निशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श ज़रा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।